नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन 11 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन एक्सकवेटेड इन इंडस वैली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा अवशेष वाणिज्य एवं वित्तीय विस्तार को सूचित करता था। कॉमर्शियल एक्टिविटी तो क्वाइन से ही दिखेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सील, मुद्रा या मोहर। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए मुद्रा मोहर के अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करते हैं। सिंधु घाटी के स्थल लोथल से फारस की मोहरें, कालीबंगा से बेलनाकार सिलेंड्रिकल मोहर मिली है। यह सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन हड़प्पन साइट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। तो लोथल तो था, धोलावीरा भी था, सोख्ता कोह भी था और मेहरगढ़ नहीं था। मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइट है। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह नवपाषाण कालीन साइट जहां से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन वर नॉट अवेयर ऑफ। हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे। तो वो गोल्ड, कॉपर, टिन, लिड से तो परिचित थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज से, लेकिन वो आयरन से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर होगा आयरन। हड़प्पा वासी तांबा, कांसा, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से परिचित थे तथा विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते थे, परंतु ये लोहे से परिचित नहीं थे। इस समय के शिल्पकार तांबे के साथ कांसे की कलाकृतियां तथा सोने एवं चांदी के हार आदि आभूषण निर्मित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेन्स ऑफ ब्लैंक स्पेस हैज बीन फाउंड इन इंडियन वैली सिविलाइजेशन। किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी पॉटरी मेकिंग से मिलती है। इनके लेख जो है वो तो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। कॉपर का यूज होता था और आर्ट भी था, लेकिन हमें टाइमलाइन की सिंधु घाटी सभ्यता कब की है वो पॉटरी मेकिंग मिट्टी के बर्तन से पता चलती है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। राजस्थान में स्थित सैंधो स्थल कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन और काड़ी चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। कॉटन फॉर टेक्सटाइल फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। इसका आंसर है इंडिया। कपास की खेती भारत में सबसे पहले चालू हुई। कपास के लिए भारतीय महाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ों के लिए उगाया गया था। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ के पास से कपास के प्रमाण मिले हैं, जबकि सूती के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब ये जो मेहरगढ़ है ये प्री हड़प्पन साइट है, ये हड़प्पा स्थल नहीं है, प्री हड़प्पा स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के क्षेत्र में बसी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी तथा अच्छी मात्रा में वर्षा होती, जिसके फलस्वरूप लोगों को गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि उगाने में सहायता मिली। ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार ग्रेनरी, लोथल से चावल के अवशेष, कालीबंगा से जुते हुए प्लाउड फील्ड, जुते हुए खेतों के प्रमाण सभी सिंधु सभ्यता में कृषि के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नेक्स्ट है, धोलावीरा द हड़प्पन साइट विच हैज बीन एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है। तो धौलावीरा आपका स्थित है गुजरात में। हड़प्पा साइट धौलावीरा, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है, गुजरात राज्य में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है कि धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। ये जो शहर है ये जनरली हड़प्पन स्थल जो है वो दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन ये एकमात्र हड़प्पन साइट है जो 3 भागों में बटी हुई है। किला, सिटाडेल, मध्यनगर और निचला नगर। यह भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहला सबसे बड़ा नगर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला, संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है। तो इसका भी आंसर होगा धोलावीरा। धोलावीरा एक प्राचीन नगर है जो बांधों की निर्माण श्रृंखला,
संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। भचाऊ तालुका के खादिर नाम के द्वीप पे, एक आइलैंड पे स्थित है। इसका उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड। पहली बात तो ये आलमगीरपुर गाजियाबाद में नहीं है, ये है मेरठ, ठीक है। और ये एक हड़प्पन साइट है। हड़प्पन साइट का ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। मेरठ जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। आलमगीरपुर यमुना के सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक ईस्टर्न पुरा स्थल है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन साइट ऑफ इंडस वैली इज सिचुएटेड इन। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद एन घोष, बीबी लाल और बीके थापर के संयुक्त प्रयासों से हुई। यहाँ पे प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कायन, मतलब प्री हड़प्पन और ड्यूरिंग हड़प्पा अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब तक था? तो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि इसका काल 2500 बीसी टू 1750 बीसी था। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। इसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में कांच से बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। जैसा कि आपको पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। विच लेआउट पैटर्न वॉज फॉलोड इन द हाउसेज ऑफ द टाउन ऑफ हड़प्पन पीपल। इसका आंसर होगा ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा के लोगों के घरों में आयताकार ग्रिड शैली का अनुकरण किया गया था। हड़प्पा शहर के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत श्रेणी क्रम बसाए गए थे, यानी आयताकार खंड में विभाजित नगर जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। हड़प्पा के शहरों की योजना शतरंज के बिसात जैसी थी। इसमें शहरों में जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि पहले नालियों के साथ सड़कें बिछाई गई, फिर उसके साथ घर बनाए गए। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किस ईयर में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। हु डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसका भी आंसर दयाराम साहनी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की गई। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो अभी पढ़ी जा नहीं सकी है। तो ऐसी सभ्यताएं जहां लिपि तो मौजूद है पर हम पढ़ नहीं सकते, तो वो प्रोटो हिस्टोरिक कहलाती है। रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है। इस सभ्यता के प्रथम प्राप्त स्थल हड़प्पा के नाम पे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका ईस्टर्न पॉइंट है आलमगीरपुर, जो यूपी मेरठ में है। नॉर्दर्न पॉइंट है जेएनके में मांडा। वेस्टर्न पॉइंट है बलूचिस्तान में। और सदर्न पॉइंट महाराष्ट्र में दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास। आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास। मांडा चेनाब नदी के पास। और बलूचिस्तान में गेंडोर या सुतकोटरा दाश्क नदी के पास है। Who among the following Director General of Archaeological Survey of India announced discovery of मोहनजोदड़ो to world? निम्नलिखित में से भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में सेंट्रलाइज कर दिया गया था। तो इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को बनाया गया था, जिन्होंने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने
की। मांडा, द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इज लोकेटेड इन बैंक ऑफ चेनाब रिवर। अभी हमने देखा कि मांडा जो है वो चेनाब नदी के पास, मांडा चेनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी भाग है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान में सिद्धकोटड़ा, ईस्टर्न साइड में आलमगीरपुर मेरठ में, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पा इज डिस्कवर्ड इन अफगानिस्तान? लोथल जो है गुजरात में है, सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में, बनावली भी इंडिया में ही है। ये जो आपकी साइड बस्ती है ये बच जाती है अफगानिस्तान में। हड़प्पा का सौरतुघई पुरा स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के बर्शखान प्रांत में कोकचा नदी और ऑक्सस आमू दरिया, ये नाम आजकल ज्यादा फेमस है, विलय क्षेत्र के पास 2000 ईस्वी पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक बस्ती है। इसकी खोज 1976 में की गई थी। इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक कल्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।